हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको एक ख़ास किस्म के वीडियो बनाऊंगा जो रूटीन में जनरली नहीं बनते हैं ऐसे वीडियो। गुरु शुक्र अस्त में विवाह मुहूर्त, मलमास क्या होता है, मीन संक्रांति कहते हैं, क्या होती है, गुरु मकर में जाने क्या प्रभाव में होते हैं, या सिंह के गुरु में क्या प्रभाव होते हैं, मांगलिक कार्य का कैसा वर्जित होता है या निषेध होता है। बहुत सारी बात होगी और बड़े इत्मीनान से बात होगी। बहुत बात धीरे से होगी और बात धीरे धीरे ही होगी, क्योंकि बात महत्वपूर्ण है। और बात जो है इसलिए महत्वपूर्ण है कि बात विवाह की बात है और शास्त्रों की बात है। गुरु अस्त क्यों हुआ, शुक्र अस्त क्यों हुआ, कारण भी जानेंगे। और क्या गुरु और शुक्र के अस्त में हम विवाह कर सकते हैं, ये सब बात जानेंगे। काम की बात है, ज्ञान की बात है, महत्व की बात है। तो ये वीडियो एक अनुसंधान है छोटा सा। मुझे पता है कि इसके देखने वाले बहुत कम है, वो चिंता भी नहीं, इसलिए पहले बोल दिया है कि सिर्फ एक गुरु शुक्र अस्त और ऐसे व्यक्ति देखें जिसका रुचि है, कोई इंटरेस्ट है, ज्योतिष में इंटरेस्ट है, सनातन पद्धति में इंटरेस्ट है, सनातन संस्कृति में इंटरेस्ट है, गुरु शुक्र के अस्त होने में इंटरेस्ट है, और जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए है। मतलब निश्चित रूप से मेरे वीडियो का जो दायरा है बिल्कुल बहुत लिमिटेड हो गया। मुझे मालूम है कि इस वीडियो को देखने वाले नाम मात्र के हैं, तो मैं उन नाम मात्र के साथियों के लिए, सज्जनों के लिए, व्यूवर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। कोई कमर्शियल नहीं है। चलते हैं, चूँकि मैंने अपनी बात पहले क्लियर कर दिया, तो मुझे किसी प्रकार का कोई डर, भय और व्यूवर्स की चिंता अब कुछ नहीं है। ये मेरा नंबर है। कोई भी साथी यदि मेरे से कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो ये नंबर मैंने डिस्प्ले किया है, ठीक है, इससे संपर्क कर सकता है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो खासकर मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त कल्पद्रुम, मुहूर्त परिजात से हमने इस किताबों से आवश्यक जो सूचनाएं ली है। और सिद्ध विजय पंचांग जावरा रतलाम से प्रोफेसर विष्णु शास्त्री का पंचांग है, उनसे हमने सूचनाएं कलेक्ट करी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं या कोई भी, हमें ये ज़रूर बताना चाहिए कि हमने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करी है। इससे क्या होता है कि लोगों को, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य इन्फॉर्मेटिव है, लोगों को सूचना देना यार, छुपाना नहीं है। कुछ नहीं बता रहा है कहाँ से, किस किताब से लिया है, क्या रेफरेंस लिया है, आपका क्या जा रहा, बता दो। किताब का नाम बताने में आता है, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त कल्पद्रुम और मुहूर्त परिजात, ये तीनों किताब चौखंबा की है, ठीक है। मस्त किताब है मुहूर्त चिंतामणि, जोरदार। और ये मुहूर्त कल्पद्रुम तो बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तीनों लगभग तीनों किताबें अच्छी है, लेकिन फिर भी मेरे को ज़्यादा मदद मुहूर्त चिंतामणि और इससे मिली। ये किताब मुझे उतनी नहीं जमी, ठीक है। चलते हैं आगे। और पंचांग तो बहुत ही जोरदार है। आज हम बात करेंगे वर वधु का गुण मिलान, मेलापक। इस पे वीडियो नहीं बन रहा है, मेन वीडियो इस पे नहीं बन रहा है। गुरु शुक्र अस्त पे बात होगी, लेकिन ये भी एक काम का हिस्सा है, इसीलिए हम बताते चलेंगे। जब आप अपनी बेटी का विवाह करते हो तो मेलापक करते हो ना, वर वधु का गुण मिलान। तो मेलापक करते हो तो कभी मेलापक में ये बात नहीं आती अस्त की होने की, ये होने की, ये अतिरिक्त चीज़ है। गुरु और शुक्र महाराज के अस्त होने से हम विवाह ही नहीं कर पा रहे हैं, मिलापक तो हम करके रखे हैं। तो मेलापक हम ऐसे करते हैं। 8 प्रकार का मिलान होता है, ठीक है। कूट मिलान, मेलापक, अष्टवर्ग भी बोलते हैं इसको। वर्ण जिसको एक अंक मिलता है, वश्य मतलब 2 मिलते हैं उसको, तारा को 3 मिलते हैं, योनि को 4 मिलते हैं, ग्रह मैत्री को 5 मिलते हैं, गण को 6 मिलते हैं, भकूट को 7 मिलते हैं, नाड़ी को 8 मिलते हैं, ठीक है। ये नाड़ी का बाद में महत्व है और इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। देखिए मैंने सबके नंबर यहाँ जोड़े, टोटल 36 आता है। तो एक अच्छे मेलापक के लिए हमको 36 अंक का दिया है, लेकिन 36 अंक तो जनरली नहीं मिलते हैं। तो किसी के 25 मिलते हैं, किसी के 20 मिलते हैं, किसी के 30 मिलते हैं, शादी हो जाती है, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक है, मैं आज इस पर बात करूंगा तो फिर मैं अपने टॉपिक से ही हट जाऊंगा, तो मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन ये इसका हिस्सा था कि जब आप विवाह करते हो तो ये अंग है मेलापक, और मेलापक में ही का ही ये भाग भी है आगे शुद्धि, पंचांग शुद्धि। बात ये हो रही है कि जब खास बात वीडियो बनाने का ये चर्चा ये थी कि अभी गुरु और महाराज और शुक्र महाराज अस्त है, तो निश्चित रूप से हम अभी जो 18 तारीख से गुरु महाराज अस्त हो गए, तो रात को 10:30 बजे, तो गुरु महाराज के जब अस्त होने से सारे विवाह के कार्यक्रम लगभग ठप हो गए। लेकिन 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 क्या है, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी, जो 1949 के दशक में अमेरिका में भारत की राजदूत थी, उनकी सुपुत्री के विवाह तिथि पहले से ही तय थी, होकर अप्रैल 1949 में विवाह होना था। मतलब
जवाहरलाल नेहरू जी की जो बहन है उनकी बेटी का विवाह संपन्न होना था, सरोजनी नायडू जी की बेटी। अब पहले से विवाह तय था, इसके बाद क्या हो गया, अचानक मुहूर्त ही नहीं मिलने लगे और कोई जो है ज्योतिषी ये बताने को तैयार नहीं कि ये मुहूर्त ही नहीं, तो शादी कैसे करोगे भाई, गुरु अस्त है, शुक्र अस्त है, बड़ी दिक्कत हो गई। तब क्या हुआ, सिद्ध विजय पंचांग, ठीक है, सॉरी, विश्व विजय पंचांग के रचयिता प्रसिद्ध ज्योतिषविद श्री हरदेव जी शास्त्री जी शर्मा शास्त्री, त्रिवेदी भी लिखते हैं वो, जो सोलन हिमाचल प्रदेश वाले हैं, उन्होंने ये एक रिसर्च लिखी थी पंचांग में कि भाई ऐसी परिस्थिति में भी विवाह किया जा सकता है, और रेफरेंस दिया था दो ग्रंथों का, वृहद दैवज्ञ रंजन और प्रयोग परिजात का। ठीक है, उन्होंने ये रेफरेंस दिया था कि यदि गुरु महाराज और शुक्र महाराज अस्त होते हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में गुरु महाराज की और शुक्र महाराज की शांति वैदोक्त मंत्रों के उपचार से ग्रहों की शांति के बाद आप कर सकते हो। यही इस टॉपिक वीडियो बनाने का एक खास बात ये है। हम आगे चलते हैं और किया जाता है, और वो मुहूर्त भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो हम बता रहे हैं कि देखिए, मैंने अभी जब बात करी थी कि विश्व पंचांग के रचयिता ज्योतिषविद श्री हरदेव जी शर्मा त्रिवेदी, वो ऐसे सख्त हैं कि दो सख्त के बारे में बता रहा हूँ। और ये जो पंडित सूर्य नारायण महाराज जी, भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई, आप सभी जानते हैं। तो 15 अगस्त की जो रात है, मतलब 14 अगस्त की जो रात है, वो वाला जो मुहूर्त दिए थे, वो मुहूर्त हमारे देश को पंडित सूर्य नारायण व्यास और सोलन के विश्व पंचांग के रचयिता श्री हरदेव जी शर्मा त्रिवेदी जी ने, हिमाचल प्रदेश वालों ने दिए थे। और ये जो पंडित है सूर्य नारायण व्यास, महान एस्ट्रोलॉजर, मध्य प्रदेश उज्जैन के हैं ये। ठीक है, तो इनका योगदान हमको भूलना नहीं चाहिए। ये दो महान आत्मा, विश्व विजय पंचांग के रचयिता, और सब जानते हैं कि भारत में कोई एक पंचांग चलता है तो विश्व विजय पंचांग की आज भी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, मान्यता है, सबसे ज़्यादा है। और ये महान हमारे एस्ट्रोलॉजर को हम नमन करते हैं कि हमको ऐसे कठिन समय पे भी मार्ग हमारे शास्त्री देते रहे। ये आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी की बहन हैं, जिनके नेहरू जी की बहन, इन्हीं के विवाह की बात जो विश्व विजय पंचांग के रचयिता ने बात बताई थी। और ये जो विवरण और ये जो लेख है, ये आर्टिकल है, ये जो चावरा वाले पंडित है, ये अपने आर्टिकल उन्होंने लिखा है इसी ये नए वाले जो पंचांग में। ठीक है, तो वृहद दैवज्ञ रंजन और प्रयोग परिजात किताब में दिया है, गुरु शुक्र की ग्रह शांति के पश्चात विवाह किया जा सकता है। ये खास बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गुरु अस्त, शुक्र अस्त, गुरु मकर में और सिंहस्थ गुरु में, मतलब गुरु अस्त होगा तो विवाह नहीं कर सकते, शुक्र अस्त होगा तो विवाह नहीं कर सकते, गुरु मकर में होगा तो विवाह नहीं कर सकते, और सिंहस्थ गुरु में भी विवाह नहीं करते। लेकिन एक जगह बात, अब आगे चलते हैं कि गुरु और शुक्र दोनों अस्त है तब तो प्रतिबंध है, लेकिन गुरु केवल गुरु अस्त है या केवल शुक्र अस्त है तो विवाह गुरु और शुक्र की शांति के पश्चात कराया जा सकता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है और आगे बहुत मज़ेदार है, आप लोग स्किप मत करिए, भागिए मत। ये सब चीज़ें आपको दूसरी जगह आपकी इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। मांगलिक कार्यों के लिए निषिद्ध क्या क्या है, अन्य शास्त्र वर्जित दिवस भी हैं, जैसे होलाष्टक होता है होली के पास, मलमास होता है, चतुर्मास होता है, मीन संक्रांति। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही सूर्य महाराज मीन में जाएंगे तब भी हमको शुभ कर्म और मांगलिक कार्यों के अलावा वर्जन हम नहीं कर सकते। श्राद्ध पक्ष, महापात दोष, वैतिपात दोष, वैधरति योग, परिघ योग, विस्कंभ वज्र योग, अतिगंड गंड, सूर्य व्याघात, सूर्य संक्रांति काल, भद्राविष्टिकरण आदि आदि का हम लोगों को सब शादियों में मुहूर्त के समय, विवाह लग्न के समय सबको देखना पड़ता है। खास बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुहूर्त परिजात में विवाह के 21 दोष बताएं। हमने तो केवल आपको गुण में मेलापक मिलान कर लिया, हमको लगा है तो हमने तो मेलापक कर लिया भैया, ठीक है। लेकिन जिस लग्न में जिस वक्त विवाह होता है उस समय भी इतने सारे दोष देखे जाते हैं। कौन कौन से चलते हैं? वार रहित पंचांग शुद्धि, उद्यास्त शुद्धि, मासांत, मतलब जैसे ही मासांत का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सूर्य का 12 राशियों में भ्रमण, जैसे सूर्य यदि मीन में जाता है या सूर्य कुंभ में जाता है, उसके 12 घंटे 24 घंटे तक प्रतिबंध रहता है अच्छे शुभ कामों करने के लिए, मासांत। षटवर्ग में पाप ग्रह बल, मतलब चलित जो कुंडलियां होती है, जो वर्तमान समय की जो गोचर में कुंडलियां होती हैं, षटवर्ग में कोई पाप ग्रह नहीं होने चाहिए शुभ स्थानों पे।
अष्टमस्त भौम नहीं होना चाहिए, अष्टम मंगल नहीं होना चाहिए, त्रिविध गंडांत सटस छठवा शुक्र नहीं होना चाहिए, कर्तरी सट छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव में पाप ग्रह युक्त चंद्रमा नहीं होना चाहिए, अष्टम लग्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि जो जिसकी जन्म लग्न है वो उस समय ऐसी नहीं हो, किसी की जन्म लग्न है मेष और उस समय जो है वर्ध गोचर में भी लग्न अष्टम चल रही होगी, दिक्कत हो जाएगी। अष्टम लग्न, विषघटी, दुर्मुहूर्त, दुर्मुहूर्त मतलब खराब मुहूर्त, वारदोष, कांतिसाम में ग्रहण व उत्पात के नक्षत्र, खाजूर, क्रूर ग्रह विध नक्षत्र, पाप युक्त नक्षत्र, कुनवांश मतलब बुरे नवांश, महापात, वैधरति, इस प्रकार के योग नहीं होने चाहिए। पूरी पंचांग शुद्धि के बाद, समस्त पंचांग शुद्धि के बाद विवाह के मुहूर्त निकाले जाते हैं। अंदाज लगा लिए कि पंचांग जो निर्माता हमारे जो मतलब बुद्धिमान जो ज्योतिषी हैं और ब्राह्मण हैं, उन्होंने कितनी मेहनत करते हैं पंचांग के लिए, आपको समझ में आ गया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मकर कुंभ में कब कब अस्त होगा, 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक। ठीक है, तो ये अभी ये जो मकर का गुरु चलेगा, जिस मकर के गुरु में समस्त प्रकार के इस प्रकार के विवाह, क्योंकि गुरु महाराज नीच के हो जाते हैं तो विवाह नहीं कर सकते है ना, तो 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक। इसके बाद 14 सितंबर से 20 नवंबर 2021 तक कुंभ का, ये तो मकर के कुंभ देखते हैं। कुंभ में कब जाएंगे, 5 अप्रैल 2021 से 5 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक, ये दो कैसे लिखा गया। ठीक है, इसके बाद 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2020 तक कुंभ में जाएंगे गुरु महाराज। ठीक है, मकर नीच राशि में रहने से एक परिहार भी है, जिसका 5 दिन का कोई एक पंचमांश की अवधि होती है, उसमें छूट मिलती है, उसका उतना ज़्यादा महत्व नहीं है। अब आगे चलते हैं। गुरु का मकर में कुल गोचर 200 दिन होगा, मतलब लगभग 6 माह 3 दिन। आप सभी जानते हैं कि गुरु महाराज का सामान्य गोचर लगभग, गुरु महाराज के सामान्य संचरण एक राशि में 13 माह होता है। ठीक है, अतः गुरु अतिचारी और शीघ्र हो जाएगा, क्योंकि गुरु भैया तो ये तो गुरु महाराज का कुल गोचर हो रहा है कुंभ में, मकर में 203 दिन, मतलब 6 माह 3 दिन लगभग। ठीक है, और जो है सामान्य माना जाता है कि 13 माह। स्पष्ट है कि गुरु महाराज अतिचारी हो जाएंगे, शीघ्रगामी हो जाएंगे। और अतिचारी और शीघ्रगामी यदि गुरु हो जाता है, ऐसे गुरु में भी शुभ विवाह, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। गुरु का अतिचारी और शीघ्रगामी होकर दूसरी राशि में परिवर्तन के बाद कुछ दिन त्याज्य होते हैं। ठीक है, जैसे 10 दिन 15 दिन, क्योंकि गुरु महाराज अभी अतिचारी हो गए है ना। तो अभी जो अप्रैल में गुरु महाराज 5 अप्रैल को राशि बदलेंगे, तो गुरु महाराज के कोई 13 माह नहीं हो जाएंगे। ठीक है, गुरु महाराज के तो 13 पहले से अतिचारी होकर कर देंगे। तो गुरु महाराज का अतिचारी होना, शीघ्रचारी होना मतलब शीघ्र गति होना, ये मांगलिक कार्यों के लिए त्याज्य है, वर्जनीय है, निषिद्ध है। अब देखते हैं गुरु महाराज कब से अस्त हो रहे हैं। गुरु महाराज 18 जनवरी 2021 से 13 फरवरी 2021, मतलब आज मैं 19 जनवरी को बना रहा हूँ, तो 18 जनवरी को रात को 10 बजे गुरु महाराज अस्त हो चुके हैं। कब तक रहेंगे, 13 फरवरी 2021 तक। तो क्या आप कोई शुभ काम कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। इसके बाद फिर वो 13 फरवरी से 23 मार्च तक होंगे, तो बात की बात है। अब शुक्र महाराज जैसे ही गुरु महाराज का उदय होगा, शुक्र महाराज उदय हो जाएंगे 13 फरवरी 2021 से 19 अप्रैल 2021 तक। ठीक है, सॉरी, इसका मतलब यह है कि कुल 90 दिवस की जो अवधि है वो गुरु शुक्र की अस्त रहेंगे। अब गुरु शुक्र अस्त है भैया, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते, लेकिन एक विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो गुरु और शुक्र के अस्त होने पर एक खास बात ये होती है, जब गुरु और शुक्र महाराज अस्त होते हैं और उदय होते हैं, दोनों प्रक्रिया है, गुरु अस्त होंगे और शुक्र अस्त होंगे, फिर उनका उदय भी होगा। तो उस समय एक पर्टिकुलर टाइम को कहते हैं कि जब उनका अस्त होने वाले हैं तो वृद्धत्व, इसके बाद जब वो उदय होते तो शिशुत्व मतलब बाल अवस्था। गुरु और शुक्र अस्त होने के बाद और पहले के निर्धारित दिवस में शुभ कार्य हेतु त्याज है, मतलब जैसे अस्त होने के कुछ दिन पहले और उदय होने के पहले। गुरु और शुक्र के बारे में खास बता रहा हूँ, गुरु और शुक्र का बहुत महत्व विवाह को लेके। तो गुरु महाराज अस्त होने के कुछ दिन पहले और शुक्र उदय होने के कुछ दिन बाद तक भी त्याज्य है। गुरु और शुक्र अस्त और उदय होने के 10 दिन बाद तक शुभ एवं मांगलिक कार्य हेतु त्याज्य है। लेकिन ये 10 दिन के जो है ना, ये विवाद की बात है, इसमें अलग अलग
जो जानकारों ने, एस्ट्रोलॉजर ने अलग अलग बात कही है। तो हम लोग अभी पीडीएफ फाइल देखेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे आगे आता है कि गुरु और शुक्र अस्त होने पर गुरुवादित्य दोष होता है। ठीक है, अब गुरु और शुक्र की अस्त की बात तो हो गई, अब गुरुवादित्य दोष क्या होता है? गुरु क्षेत्रगतो भानु, भानुर क्षेत्रगतो गुरु, गुरुवादित्य सा विज्ञो गर्हित सर्वकसु। मतलब गुरु की राशि में शनि, सॉरी गुरु की राशि में सूर्य, सूर्य की राशि में गुरु। देखिए ये मैंने बताया है, यदि मीन राशि में सूर्य हो, यदि सूर्य धनु राशि में हो तो शुभ कार्यों के लिए वर्जित है। ठीक है, इसके बाद यदि गुरु सिंह राशि में हो, ठीक है, मैंने आपको तो बता ही दिया था कि सिंह राशि में हो तो भी गुरु जो है वर्जित होते हैं। मकर में तो वर्जित है ही, सिंह राशि में भी सिंहस्थ गुरु भी वर्जित होता है। सूर्य जब भी गुरु की राशि में गोचर करता है तो खरमास कहलाता है, वो भी खरमास जो है शुभ कामों के लिए मनाही है। अभी हम देखेंगे कि कब सूर्य महाराज जो है गुरु की राशि में एंट्री कर रहे हैं। मीन में जाएंगे अभी सूर्य महाराज। ठीक है, अब आगे वाली स्लाइड में चलते हैं, यहाँ तक तो हमने बता दिया। अब हम पीडीएफ फाइल देखते हैं, खासकर पीडीएफ फाइल देखते हैं जो मैंने आपको इससे रिलेटेड श्लोक दिखाने हैं, क्योंकि इस वीडियो की खासियत ही यही है कि आपको डिटेल्ड बताई जाए, आपको स्रोत बताया जाए कि ये चीज़ हम कहाँ से उठा रहे हैं, जिससे कि क्या है कि आपकी भी सहज एंट्री हो। कई हमारे ज्योतिषी साथी भी मेरे वीडियो को देखते हैं और वो कहते हैं कि नहीं आप ये जो कर रहे हो ये अच्छा कर रहे हो, आप रेफरेंस दे देते हो, कम से कम उनकी मदद हो जाती है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि लोगों की मदद हो और ऐसे वीडियो बनाए जाएं जिससे कि एक एक चीज़ का खुलासा हो। ठीक है, तो ये हमारे जावरा वाले पंडित जी हैं जो डॉक्टर विष्णु शास्त्री है ना, जावरा, रतलाम जिला, मध्य प्रदेश। ठीक है, इनका नंबर भी लिखा है, बड़ा अच्छा लिखते हैं। तो मेरे को ये वाला तो अभी बाद में बताऊंगा, पहले तो मैं रेफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे ये वाली स्लाइड दिखानी है आपको। ये सिद्ध विजय पंचांग हमने यहाँ से लिया, और देखिए ये बताना चाहता हूँ कि पंचांग में किस तरीके से दिया होता है। ये 14 से 28 फरवरी दिखा है सूर्य मकर में। ठीक, ये 14 से 28 जनवरी, ये 14 जनवरी को सूर्य मकर में, जिसे पुण्य काल भी कहता है, ये एंट्री हो गई। ठीक, 8:14 एंट्री हो गई। इसके बाद गुरु महाराज 18 जनवरी, कल था ना 18 जनवरी, आज मैं 19 को वीडियो बना, गुरु महाराज कल अस्त हो गए। मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं आपकी सुविधा के लिए, ये देखिए गुरु अस्त हो गए 21:30 पे। ठीक है, अब तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो अस्त हो गए, आपने देख लिया। अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए गुरु उदय कब होंगे? गुरु महाराज उदय हो रहे हैं 12 जनवरी को 2021 को। और कब होंगे? गुरु उदय होके पूर्व में रात को होंगे 3:21 पर। ये जो इस तरीके से अंग्रेजी में लिखा है, ये सॉरी ज़्यादा बड़ा कर दिया, ये 3:21। ठीक है, और 24 के बाद फिर हम 25, 26, 27 ऐसी गिनती चलती है जो फॉर्मेट है डेट का। इसके बाद शुक्र महाराज देखिए 12 तारीख को गुरु उदय हुए। इसके बाद 13 तारीख को शुक्र महाराज जो है पूर्व में अस्त हो गए। कितने बजे? 13 तारीख को रात को 22:51, मतलब रात को 10:51 पे। इसके बाद गुरु महाराज श्रवण में चले गए। ये देखिए मैं आने में बोला था ना, मीन में रवि, गुरु महाराज, सूर्य महाराज जो है गुरु की राशि में चले गए। सब चीज यहाँ त्याज है, बोलते हैं ना खरमास, ये खरमास लग जाएगा। 18 जनवरी से खरमास भी लग गया, ये 18 तारीख से सब प्रतिबंधित। इसके बाद शुक्र महाराज कुंभ में जाएंगे, फिर मंगल वरस में जाएगा, फिर बुध मार्गी हो जाएगा। तो ये है पंचांग का महत्व, सारी चीज इसमें दी होती है, इसलिए पंचांग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं चलता हूँ कि आपको रेफरेंसेस बता देता हूँ कि मैंने चीज़ें कहाँ से उठाई। ये मुहूर्त कल्पद्रुम जो ग्रंथ है वहाँ पे दिया है ये सब चीज़ें, खासकर सिंहस्थ गुरु में भी हम ऐसे काम त्याज्य है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। सिंहस्थ गुरु में यदि सिंहस्थ गुरु हो तो ये सब चीज़ त्याज हो जाती है। अब ये सिंहस्थ गुरु की बात होगी, हम अगली स्लाइड में और दूसरा देखते हैं। अब मैंने अभी जो आपको श्लोक बताया था कि अब गुरुवादित्य योग कहा जा रहा है। एक राशि में सूर्य और बृहस्पति जिस मास में जाएं उसे समस्त मांगलिक कार्य शुभ नहीं होते। यह मान्यता गुरु के नीच राशिगत होने पर भी जाननी चाहिए। ऐसी अवधि में मगध, कोंकण, गौण, दुनिया भर की बातें लिखी है। और ज्योतिर्निबंध से लिखा है कि गुरु, सूर्य और बृहस्पति जिस मास में एक राशि में हो जाएं तो भी दिक्कत है, कई चीज़ों के लिए त्याज्य है। आगे चलते हैं। इसमें लिखा, मैंने बताया था ना आपको, अब गुरु के अतिचारी के विषय में कहा जाता है। अतिचारी मतलब स्पीड ज़्यादा हो जाए, गुरु की, ग्रहों की चाल ज़्यादा हो जाए। जब गुरु वक्री एवं अतिचारी हो तब 28 दिनों को छोड़कर
कोई शुभ कार्य करना नहीं चाहिए। तो बहुत लंबी अवधि हो गई, 28 दिनों को छोड़कर कोई शुभ कार्य करना चाहिए। ठीक है, यात्रा के प्रसंग में 15 दिन और विवाह के प्रसंग में 13 दिन का त्याग कर देना चाहिए। आचार्य लल्ल का मत है कि गुरु के अतिचारी, थोड़ा बड़ा कर दूं कि आपको दिखेगा नहीं, वेरी गुड। आचार्य लल्ल का मत है कि गुरु के अतिचारी तथा वक्री होने पर 28 दिन तक यज्ञोपवीत, विवाह, चौलकर्म नहीं करना चाहिए। गुरु के अतिचारी होने पर 45 दिन, वक्री में 30 दिन यज्ञोपवीत, विवाह नहीं करना चाहिए। ये बात वृहद दैवज्ञ रंजनम जो बुक है उसमें ग्रंथ में लिखी हुई। तो किताबों का नाम जरूर नोट डाउन कर लेना, वृहद दैवज्ञ रंजनम, है ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि इन्फॉर्मेटिव, लोगों को सूचना हो। ऐसे दुनिया भर के वीडियो हैं यूट्यूब में। अब हम चलते हैं गुरु के अतिचार में, और मूर्त गणपति में कुछ और कहा है। ग्रह अतिचार, मध्यम गति का उल्लंघन करके यदि कोई ग्रह नियत काल के पूर्व ही अग्रिम राशि संक्रमण करे तो वह ग्रह अतिचारगत कहलाता है। अतिचार प्रवृत्ति के दिन से प्रथम 7 दिन तक का काल शुभ कर्मों में वर्ज है, परंच बृहस्पति के वक्रगति 4 गमन से दिन से 28 दिन की अवधि में उपनयन आदि समस्त शुभ कार्यों का परित्याग करें। मुहूर्त गणपति में कहा है, ये मुहूर्त गणपति ज्योतिष की किताब है। अब इसमें कहा है, मुहूर्त परिजात में एक बात आई है कि विशेष लुप्त संवत्सर बृहस्पति सामान्यतः एक राशि का परिभ्रमण करीब 13 मास में करता है। जो कि मैंने जो चीज़ थ्योरी बताई है आपको ग्रंथ में सब प्रणाम, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब शब्द नहीं आ रहा है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। साक्ष्य, एविडेंस परिभ्रमण करीब 13 मास में करते हैं, परंतु अतिचार प्रवर्त गुरु तत्पर ही द्वितीय राशि आगामी राशि में पर पहुंच जावे। मतलब कोई हम भाई गुरु का संचार एक राशि में 13 माह होता है, तो गुरु महाराज तो भैया 6 महीने में निकल पड़े कुंभ में। गुरु अतिचारी हो गए, आगामी राशि में पहुंच गए और पूर्व राशि पर ना लौटे तो वो वर्ष लुप्त संवत्सर कहलाता है। यह वर्ष मंगलजनक कर्मों में निषिद्ध है। तो गुरु महाराज अतिचारी हो गए और फिर वहाँ दूसरी राशि में फिर लौट रहे हैं, लेकिन अभी लौटेंगे गुरु महाराज, याद रखना, ठीक है, आगे लौटेंगे भी। तो ये भी इसमें ना, गुरु महाराज अतिचारी हो गए, इस बार लौट रहे हैं, लेकिन तो लुप्त संवत्सर तो नहीं कहलाएगा, है ना। चलते हैं आगे। हाँ, अब और क्या लिखा था मैंने, इसमें ही दोष, हाँ ये हो गया। इसमें वक्र अतिचार के बारे में लिखा है और शुक्र अस्तादि में हे कर्म के बारे में लिखा है। शुक्र और बृहस्पति के वाल्यत्व और वृद्धत्व, अस्तगमन तथा वक्रातिचार, गुरुवादित्य, 9-12 राशि में सूर्य एवं सिंह और मकर राशि में बृहस्पति में निम्नलिखित कार्यों का परित्याग ही यथेष्ट समझा गया है। जैसे गोदावरी में, दक्षिण देवेश में, बहुत सारी चीज़ें और आगे मैं बताता हूँ। ये भी श्लोक थे, हाँ, जो देनी थी बता दी। अब मैं आगे चलता हूँ, और भी कुछ चीज़ें हैं, बिल्कुल भागिए मत अभी। अब मैं चलता हूँ मुहूर्त चिंतामणि से हमने कुछ खास चीज़ ली है, वो बताते हैं। मुहूर्त चिंतामणि में नाम बताया कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। मुहूर्त चिंतामणि के श्लोक नंबर 46 और 47 में बात आई है कि गुरु महाराज यदि ऐसे अस्त हो जाएं, शुक्र अस्त हो जाएं, तो क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बताया सूची क्या क्या नहीं करना चाहिए। अभी आपको ये भी बताऊंगा कि गुरु और शुक्र यदि अस्त हो गए हैं तो कौन कौन से मुहूर्त है, वो मुहूर्त भी बताना आपको, भागना नहीं भाई। अभी जैसे वापी, बावड़ी, बागीचा, तालाब, कूप, इनका आरंभ, इनकी प्रतिष्ठा, व्रतों का आरंभ, उत्सर्ग, उद्यापन, वधु प्रवेश, महादान, है ना। और जो है कनक या कपिल, धेनुर, महादानानी, क्या क्या है, और प्रपा, पहले पदार्थ, बहुत सारी चीज़ों, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, उपनयन, बहुत सारी चीज़ों के सभी कार्य बृहस्पति शुक्र के वृद्धत्व में नहीं करना चाहिए। ठीक, मनाइए भाई, बात समझ जाओ इशारा आप हमारा क्या कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। रुक जाओ थोड़ा। अब ये फिर कह दिया गुरु क्षेत्र का, तो भानु क्षेत्र को तो गुरुवादित्य विज्ञो घरित सर्वसु, गुरु के मत में यही है। बृहस्पति सूर्य परस्पर एक दूसरे की राशि में हो तो गुरुवादित्य दोष होता है, शुभ कार्य वर्जित हैं, ठीक है। अतिचार भी नहीं होना चाहिए गुरु का। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि गुरु का मकर और सिंह राशि में प्रवेश से वर्जन हो जाता है, और गुरु महाराज का गुरु की राशि में, सूर्य महाराज का गुरु की राशि में। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको, है ना। ये हो गया, ये श्लोक मैंने यहाँ कोट कर दिया, ये वाला श्लोक था। और ये भी बताया इसमें मुहूर्त चिंतामणि में
शुक्र पूर्व दिशा में उदय होने के बाद 3 दिन और पश्चिम दिशा में उदय के बाद 10 दिन तक बाल्य स्वल्प तेजस्वी रहता है। शुक्र पूर्व में अस्त होने के पहले 15 दिन और पश्चिम अस्त होने के पहले 5 दिन वृद्धत्व को प्राप्त करता है। बृहस्पति का बाल्यत्व एवं वृद्धत्व दोनों ही 15-15 दिन होते हैं, ये उन्हें बताया। तो वो भी त्याज्य है। ये भी हो गया। हाँ, इसमें ये भी बताया है कि हाँ यही चीज़ रिपीट हुई है। तो ये हो गई 2 ग्रंथों के हो गए सपोर्ट। अब मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से मुहूर्त पे आप शादी विवाह कर सकते हो गुरु और शुक्र के अस्त होने के बाद। ये चीज़ आपके काम की बात हो गई है ना। देखिए 18 जनवरी से आप कर सकते हैं। 18 जनवरी 21, 19 जनवरी, फिर 19 जनवरी को 2 उन्होंने दे दिया है अलग अलग टाइमिंग पे। 19 जनवरी को है लेकिन, है ना। इसके बाद 31 जनवरी, 1 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी और 15 फरवरी, फिर 16 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 28 फरवरी, 5 मार्च और ये है 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च। ठीक है, इतने मुहूर्त है 9 मार्च तक। ये आप जो है ये 18 जनवरी से लेके जो मैंने मुहूर्त बनाए 18 जनवरी, 19 जनवरी, ये चाहे तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बड़ा कर दिया हूँ थोड़ा, है ना। तो इन यदि गुरु महाराज और शुक्र महाराज के अस्त होने के बाद यहाँ से आपको 28 जनवरी से, क्योंकि यहाँ से शुक्र महाराज का उदय हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से जो है आप लोग मांगलिक कार्य चाहे तो इमरजेंसी में कई बार क्या होता है, प्रौढ़ावस्था हो गई, परिवार में कोई विवाद की स्थिति निर्मित हुई नहीं, हमको तो करना ही है, तो ऐसी स्थिति में कर सकते हैं। लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आपको ये घड़ी को टालना चाहिए, इस घड़ी में आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेरा वीडियो रहा। उम्मीद है कि अब मुझे नहीं समझ में आया, कितना समझ में आया होगा, लेकिन आप सभी से मेरा निवेदन है, इस तरह के वीडियो बना के आप तक पहुंचाने में काफ़ी शोध, समय और ऊर्जा लगती है। अतः आपका सब्सक्राइब और लाइक मेरे लिए उत्साह का काम करता है। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आपको मेरी आर्थिक मदद यथाशक्ति आप कर सकते हैं। मेरा ये नंबर मोबाइल नंबर है, इस पे पेटीएम या गूगल पे के माध्यम से आप मुझे थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो, वॉलंटरीली आपकी इच्छा पे है, जिससे कि मैं इस प्रकार के वीडियो बनाता रहूं। और कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, थोड़े बहुत पैसे मिलते रहेंगे तो जोश खरोश रहता है, क्योंकि हमको भी शास्त्रीय किताबें खरीदनी हैं। हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो पैसे के नहीं हैं, फ्री में नहीं आते हैं, सब में पैसे लगते हैं। तो ये चीज़ें आप समझते हो कि आजकल हर जगह कोई अच्छा चैनल चला रहा है, वो भी मदद मांग रहा है। तो वहीं सबसे मेरे को लगा कि इतने बड़े बड़े पत्रकार भी मदद मांगते दिख रहे हैं, तो मेरे को भी मैंने हिम्मत जुटाई है। और बड़ी पहले मेरे को लाज आ रही थी कि मैं कैसे मांगूं, लेकिन मैंने कुछ हमारे मेरे गूगल के ही यूट्यूब के ही मेरे व्यूअर्स हैं, उनसे मैंने आज बात किया और उन्होंने कहा कि नहीं आप ठीक कर रहे हो, क्योंकि आर्थिक ज़रूरतें होती है, बिना हम आर्थिक रूप से यदि हम सक्षम नहीं होंगे तो हमको तकलीफ हो जाती है, क्योंकि हमको लगातार अच्छे ग्रंथ खरीदने होते हैं। जो मैंने किताबों के रेफरेंस दिए हैं, मुझे किताबें लगातार किताबें अच्छी किताब खरीदनी पड़ती है। और इस तरीके का जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे कम से कम इस वीडियो को बनाने में 12 से 14 घंटे लगे हैं, और बहुत सीरियसली मैं बनाता हूँ। कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई मात्रा गलत ना हो जाए, कोई डेट गलत ना हो जाए, कोई रेफरेंस गलत ना हो जाए, कहीं कोई कमेंट में ना बोल दे कि आपने ये शब्द गलत बोल दिया है। तो इसीलिए मैं आपकी मदद के लिए इस तरीके के वीडियो बना रहा हूँ जो सामान्यतः लीक से हटके हैं, और इसके व्यूअर्स भी बहुत कम है, कोई ज़्यादा देखने वाले नहीं हैं। लोगों की क्या लोगों की डिमांड है, आप बहुत अच्छे से जानते हो लोगों की क्या डिमांड है आजकल, लेकिन हम उनकी डिमांड पे खरे नहीं उतर रहे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमको इसी तरीके से अच्छे वीडियो बना के आपके सामने में देना है तो आपको अच्छे लगेंगे, तो वही मैं काम कर रहा हूँ। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, हरे कृष्णा, धन्यवाद।